गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट संस्कृत वीडियो 57B लेसन 11। पिछले वीडियो बेटा मैंने इस पार्ट 11 का आपको दूसरा पैराग्राफ करवाया था। आज हम शुरू करते थर्ड पैराग्राफ। मेघनाद अवदत, मेघनाद बोला, यथा जैसा अहम मैं कथयामी कहता हूँ तथा वैसा कुरुतम करो। मेघनाद बोला कि यथा जैसा अहम मैं कथयामी कहता हूँ तथा वैसा कुरुतम करो। मक्ष के हे मक्खी, प्रथमम सबसे पहले, त्वम यानी तुम, मध्याह्ने दोपहर के समय, तस्य गजस्य उस हाथी के, करने कान में, शब्दम कुरु शब्द करो। हे मक्खी, सर्वप्रथम तुम दोपहर के समय उस हाथी के कान में शब्द करो, ये जिससे स वह नैने आँखों को, जिससे वह आँखों को, से वह नैने निमिल्य यानी कि आँखें निमिल्य होता है बंद करके, स्थास्यति रहेगा, जिससे वह आँखों को बंद करके रहेगा। तदा तब काष्ठकूट यानी कि काष्ठकूट यानी कंठ फोड़वा, चंचवा चौंस से, तस्य नैने उसकी आँखों को स्फोट क्षति फोड़ देगा। उसके बाद या तब काष्ठकूट यानी कि कंठ फोड़वा चौंस से उसकी आँखों को फोड़ देगा। एवं इस प्रकार स गजय वह हाथी अंधा भविष्यति हो जाएगा, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषात है प्यास के कारण, स वह जलाशयम तालाब की ओर गमिष्यति जाएगा, प्यास के कारण वह सरोवर या तालाब की ओर जाएगा। मार्गे रास्ते में, महान गर्त बहुत बड़ा, गर्तनी गड्ढा, अस्ति है रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके उसके, अंतिके यानी पास में, अहम मैं स्थास्यामी स्थित रहूँगा, उसके पास में मैं स्थित रहूँगा। शब्दम च करिष्यामि, च यानी और, शब्दम शब्द यानी आवाज़, करिष्यामि करूँगा। उस गड्ढे के पास मैं रहूँगा और आवाज़ करूँगा। मम शब्देन मेरी आवाज़ से, तम उसको, गर्तम यानी कि उस गड्ढे को, जलाशय मतवा तालाब मानकर, स वह, तस्मिन एव उसी में ही, उसी गर्ते गड्ढे में, पतिशति गिर जाएगा, मरिष्यति च और मर जाएगा। मेरे शब्द से ही उस गड्ढे को तालाब मानकर वह उस गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अत इसके बाद, तथा कृते वैसा ही करने पर, स गजय वह हाथी, मध्याह्ने दोपहर के समय, मंडुकस्य मेंढक की, शब्दम आवाज का, अनुसृत्य यानी कि आवाज का अनुसरण करके, महत उस बहुत बड़े, गर्तस्य गड्ढे के, अंतः अंदर, पतितः गिर गया, च और मृत मर गया। इसके बाद वैसा ही करने पर वह हाथी दोपहर के समय मेंढक की आवाज़ का अनुसरण करके या मेंढक की आवाज़ के अनुसार उस बहुत बड़े गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। तथा च उक्तम, चैनी और, तथा उक्तम कहा गया है और कहा भी गया है कि बहुनाम अपि अवसाराणाम समवायो ही दुर्जे, यानी बहुनाम अपि बहुत से, अवसारणाम यानी निर्बलों का, समवाय संगठन भी या समूह भी, दुर्जय यानी कि दुर्जय होता है यानी उसको नहीं जीता जा सकता, यानी बहुत सारे कमज़ोर लोग जब मिलकर एक समूह बना लेते हैं तो उनको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी उनको कोई नहीं हरा पाता, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है, क्योंकि समूह को या संगठन को हराना बहुत ही कठिन होता है। तो अनेक निर्बलों के समूह को हराना बहुत कठिन होता है। तो देखिए बेटा, ये पाठ का हिंदी अर्थ ये कंप्लीट हो गया। इसमें सर्वप्रथम ये शब्दार्थ हैं, ठीक है। ये शब्दार्थ आपको CW कॉपी में लिखना है।
इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद है, ये आपको HW कॉपी में लिखना है। फिर इसके मोस्ट क्वेश्चन देखो लिखे हुए हैं, एक पद उत्तर दीजिए। पहला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ तथा कुरुतम वैसा करो। इति कै कथयत, इति यानी इस प्रकार। कै कथयति कौन कहता है बेटा इस बात को? मेघनाद मेंढक, तो मेघनाद है। दूसरा है, काष्ठकूटे चंचवा गजस्य कौ स्फोटति, यानी कि काष्ठकूट यानी कंठ फोड़वा, चंचवा चौंच से, गजस्य हाथी की, कौ किसको, स्फोटति फोड़ देगा, आंखों को, तो इसमें क्या है? नैने। तीसरा, अंधे गजे कस्मिन अपतत, अंधा हाथी किस में गिर गया? गड्ढे में, तो गर्ते। और चौथा है, च उक्तम पद संधि विच्छेदम कुरुते, च प्लस उक्तम यानी चौक्तम का संधि विच्छेद करना है। गुण संधि है यहाँ पर बेटा, ए और उ बराबर ओ गुण हो रहा है यहाँ पर, तो च प्लस उक्तम। दूसरा है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि मेघनाद किम अवदत्, मेघनाद क्या बोला? कि जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। दूसरा है, मध्याह्ने मक्षिकाया शब्दम श्रुत्वा गज किम अकरोत्, दोपहर में मक्खी की आवाज को सुनकर हाथी ने क्या किया? हाथी ने अपनी आंखें बंद करके बैठ गया, यानी गजे नैने निमिल्ले अतिष्ठत। तो यह समझ आ गया, पहले में अर्थ क्या है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, ये हो गया इसका आंसर। और दूसरे में क्या है कि हाथी आंखों को बंद करके बैठ गया। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट और सेकंड जो एक पद वाला और पूर्ण वाक्य वाले जो उत्तर लिखने हैं, ये आपको लर्न करना है। तो आज की वीडियो बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स,